है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉयलेट है, टॉयलेट जो इस मकान में बनाया गया है, तो जो टॉयलेट होता है वो अक्सर आप देखते हैं कि एक होता है संकन स्लैब, उसमें बनाया जाता है। संकन स्लैब जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं कि नीचे गड्ढा छोड़ दिया जाता है और फिर गड्ढे को भर के उसी में से जो भी आपका पाइप होता है, पाइप लगा के फिर उस पर सीट वगैरह बैठा देते हैं, तो वो फ़र्श के बराबर आ जाता है या फ़र्श से थोड़ा सा ऊँचा आ जाता है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो टॉयलेट है, यहाँ पे जो ये फर्श से ऊंचा ना हो उसके लिए यहाँ पे नया जो तरीका होता है वो होता है कि हैंगिंग लाइन, यानी हैंगिंग लाइन दिया जाता है। तो हैंगिंग लाइन आता कहाँ है, जैसे हमारा ये छत है, आप देख रहे हैं इस छत के ऊपर हमारा टॉयलेट है, तो यहाँ पे ये कनेक्शन दिया गया है। तो ये छत में ही ये जितना भी पाइप है टॉयलेट का कनेक्शन का, ट्रैप का, यहाँ पे फिर वॉश बेसिन का, फिर यहाँ पे जो टॉयलेट सीट है उसका, सब कुछ यहीं पे जो है दे दिया गया है। अब यहाँ क्या है कि वो छत में कोर कटिंग करके, कोर कटिंग क्या होता है कि मशीन से जब हम इसमें ड्रिल करते हैं, छेद कर देते हैं, मतलब इतना हिस्सा जो कंक्रीट का है वो काट लेते हैं। जैसे कि आप वहाँ आपको बीम में दिख रहा होगा, ये बीम में मैं दिखा दूँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ से बीम में छेद किया गया है, काट दिया गया है, फिर दूसरे साइड ये पाइप यहाँ पे निकल गया है। ठीक है, दूसरे साइड निकल के आप देख रहे हैं कि वहाँ से ये पाइप आया हुआ है, इधर आके मिल रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं हैंगिंग लाइन। अब ये हैंगिंग लाइन जो है, ये देखिए देने में तो जैसे कि मान लीजिए कि आप अपना सिर्फ अपने रहने के लिए मकान बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे ये अपार्टमेंट बन रहा है, मतलब एक फ्लोर पे आपका फ्लैट है, फिर उसके ऊपर दूसरे का फ्लैट है, तो मान लीजिए कि आप अपना फ्लैट ऊपर लिए, फिर उसके नीचे से आप ये दूसरे के यानी कि फ्लोर में टॉयलेट में आपका ये पाइप रहेगा, तो फिर अगर इस पाइप में कहीं डिफेक्ट आता है तो आप उसको कहाँ से रिपेयर करेंगे? दूसरे के फ्लैट में जाएंगे, वहाँ से रिपेयर करना पड़ेगा, सब कुछ खोल के, उसको दिक्कत होगा, जो कि परमिशन आपको बार बार नहीं मिलेगा करने का। और दूसरी चीज़ ये होती है कि देखिए यहाँ पे एक कोर कटिंग हो रहा है, इतना छोटा स्लैब में, एक वहाँ कोर कटिंग हो रहा है, वहाँ दो जगह बीम में हो रहा है, फिर यहाँ हमारा टॉयलेट के सीट के लिए जो हम पी ट्रैप देते हैं वहाँ पे कोर कटिंग हो रहा है। तो ये जो है एक छत में यहाँ 5-5 जगह आप कोर कटिंग कर रहे हैं। फिर इस पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ क्लैंप लगा के सब कुछ सपोर्ट दिया गया है। तो ये क्या हैगा कि जब इसमें पानी चलेगी, जब इस पे लोड पड़ेगा तो हो सकता है क्लैंप लूज हो जाए, तो पाइप यहाँ से लूज होके नीचे आ सकता है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से वहाँ तक जब ये पाइप देखिए आप नीचे जा रहा है, फिर वहाँ से वो नीचे उतर रहा है, तो यहाँ से वहाँ तक ये ले जाने में ये स्लोप भी आपको ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो क्लैंप है ऊपर नीचे कितना आप ऊपर इसको टांगेंगे, फिर उससे डाउन ये होगा, फिर वहाँ से डाउन होगा, तब ये नीचे जाएगा। तो इसमें स्लोप मिलाने में बहुत दिक्कत होता है। जो हमारा संकन स्लैब होता है उसमें आप मिट्टी उट्टी भर देते हैं, पाइप निकालते हैं तो आसानी से स्लोप भी देख लेते हैं, पाइप भी फिटिंग आसानी से कर देते हैं। इसमें सबसे पहली बात आपको लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है। यहाँ कोर कटिंग होगा, यहाँ कोर कटिंग मतलब 4 जगह कोर कटिंग हो रहा है, बीम में 2 जगह आप देख सकते हैं कि बीम यहाँ पे कमज़ोर हो गया है, कोर कटिंग वहाँ पे किया गया है, ये दोनों निकालने के लिए। फिर तो ये इस तरह हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर जो स्लैब है वो भी ये कमज़ोर हो रहा है। फिर दूसरा बात कि इसको देने से ये दिक्कत है कि इसके ऊपर अगर आप टॉयलेट है तो अगर यहाँ कोई नीचे रह रहा है तो अगर यहाँ पे पानी वगैरह का लीकेज होता है तो फिर आपको उसके फ्लैट में जाना पड़ेगा, वहाँ से उसका फ्लैट खुलवा के उसको टॉयलेट में आप जाएंगे, तब आप अपने पाइप का रिपेयर वगैरह जो भी कराना होगा कराएंगे। तो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही मेथड नहीं है। जो संकन स्लैब है वही सही मेथड होता है। आप गड्ढा करते हैं, उसमें अपना पाइप वगैरह डालते हैं, लेबल मिलाते हैं, टॉयलेट भर देते हैं। अगर बाद में उसमें लीकेज भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप अपने टॉयलेट के अंदर से ही उस गड्ढा को तोड़ के उसमें से पाइप निकाल के रिपेयर कर सकते हैं।